Good morning, friends. I am Prashant, sir. I welcome all of you on your channel Play with Words. I hope all of you are fine. आज मैं आपके सामने एक कन्वर्सेशन लेके आ रहा हूँ. ये कन्वर्सेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश के ऊपर है. ठीक है, आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कन्वर्सेशन इस बात को इंडिकेट करेगा. माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज़ अ वर्किंग लैंग्वेज. ये काम करने की भाषा है और मॉडर्न वर्ल्ड में इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. आप चाहे इंटरव्यू देने जाएं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, या किसी डिबेट में जाएं, या फिर किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जाएं, यू नीड अ लैंग्वेज विच इज़ कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेबल है. तो आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इंग्लिश इज़ वेरी मच देयर. सो आई हैव प्रेजेंटेड अ कन्वर्सेशन ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश थ्रू टू पीपल. वन इज़ अनिकेत एंड द अदर वन इज़ हिज टीचर. एक अनिकेत है और दूसरे उनके टीचर है. तो वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं, और आपके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के मैंने इस कन्वर्सेशन को बनाया है. तो अभी तक अगर आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस के इंफॉर्मेशन मिले. और आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमको बहुत ज़्यादा शक्ति देता है. फ्रेंड्स, मैं वीडियोस को बहुत मेहनत से बनाता हूँ, और मेरे मेहनत को थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए. वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है हम लोग जैसे लोगों के लिए. तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं कन्वर्सेशन ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट कैसे हो उस पर. Here are two people, Aniket and teacher. Aniket goes to his teacher and wishes him good morning. अनिकेत अपने टीचर के पास जाता है और उनको कहता है गुड मॉर्निंग सर. Then teacher responds, गुड मॉर्निंग अनिकेत, हाउ आर यू. वो कहते हैं अनिकेत गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो. अनिकेत रिप्लाइज फाइन सर. अनिकेत कहता है अच्छा सर. और आई एम फाइन, आप फाइन सर भी कह सकते हैं और आई एम फाइन भी कह सकते हैं. ठीक है, इन बोथ वेज यू कैन रिप्लाई. तो हियर अनिकेत सेज बोथ द स्टेटमेंट्स, फाइन सर और आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ. टीचर, हाउ आर यू हियर, और व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. कहते हैं कि अनिकेत कहता है, टीचर कहते हैं हाउ आर यू हियर, यहाँ तुम कैसे आए हो, या व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. ठीक है, तुमको यहाँ क्यों आना पड़ा है. अनिकेत बोलता है सर यू आर द बेस्ट वन टू एडवाइज मी. वो कहता है कि सर यू हैव टॉट मी अर्लियर, सो यू आर द बेस्ट वन टू एडवाइज मी. आपसे बढ़िया एडवाइस हमको कोई दे नहीं सकता है. माई इंग्लिश इज़ वीक. ये कहता है लड़का कि सर मेरा अंग्रेजी वीक है. व्हाट शुड आई डू, हमें क्या करना चाहिए. ये कहता है कि आपसे बढ़िया एडवाइस कोई नहीं दे सकता है. सर यू आर द बेस्ट वन टू एडवाइज मी, माई इंग्लिश इज़ वीक, व्हाट शुड आई डू नाउ. यानी मुझे अब क्या करना चाहिए. देखिए क्या कहते हैं टीचर. टीचर सेज डोंट वरी, यू कैन इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस. वो एक ही बात पर जोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करो इम्प्रूव कर दोगे. दुनिया में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि उसको घोल के पिला दिया जाए, आदमी तुरंत अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे. नो, ऐसा कुछ नहीं है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोल नहीं सकते हैं.
So teacher says, don't worry, you can improve with practice. आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और यहाँ पर ये टीचर भी यही बात कह रहे हैं कि प्रैक्टिस आदमी को सबसे अच्छा योग्य बनाता है. तो आप प्रैक्टिस करो, बन जाओगे. अनिकेत फिर कहता है, आई फील नर्वसनेस वाइल स्पीकिंग. कहता है सर, मुझे बोलने में नर्वसनेस होता है. जब हम बात करते हैं तो हम फील करते हैं कि हम घबरा रहे हैं. तो टीचर कहते हैं, अनिकेत, यू शुड स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और विथ अ फ्रेंड. वो सजेशन देते हैं. उनका पहला सजेशन कि आप मिरर के सामने बोलिए. मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और जो भी आप जानते हैं रिप्लाई कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको परेशानी होगा. मिरर के सामने आपका फिगर रहेगा एंड स्पीक व्हाट यू वांट टू स्पीक. जो भी आपके दिल में है बोलिए. ठीक है. तो उससे क्या होगा, झिझक टूटेगी और आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा. तो अनिकेत कहता है कि सर, आई फील नर्वसनेस व्हाइल स्पीकिंग. मैं बोलने में घबराता हूँ. तो टीचर कहते हैं, अनिकेत, यू स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और विद अ फ्रेंड. आप एक दोस्त के साथ या मिरर के सामने छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो, उससे तुमको फायदा होगा. फिर अनिकेत कहता है, शुड आई ऑल्सो लर्न वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. वो कहता है, सर, क्या मुझे वोकैबुलरी और फ्रेजेस भी पढ़ने होंगे अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए? नेचुरली, वाई नॉट. अगर मान लिया कि हम वोकैबुलरी को यूज़ नहीं करें और फ्रेज को यूज़ नहीं करें और सोचे कि इंग्लिश बोल लेंगे, तो मुश्किल है. वोकैबुलरी क्यों जरूरी है? शब्दकोश है भाई. अगर आप शब्दों को कलेक्ट करके नहीं रखेंगे तो आप बोल नहीं सकते. तो शब्दों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए. अच्छे फ्रेजेस का कलेक्शन होना चाहिए, तभी तो आप बोल पाओगे. नहीं तो कैसे बोलोगे? तो अनिकेत जो कहता है कि शुड आई ऑल्सो लर्न वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ये बहुत ही करेक्ट है. फिर टीचर कहते हैं, यस, यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. वो ये भी कहते हैं कि तुमको अखबार पढ़नी चाहिए. अखबार पढ़ने से क्या होगा, वोकैबुलरी, नए नए शब्द मिलेंगे, नए तरह से उसका यूज़ होगा, तो तुमको समझ में आएगा कि हाउ विल यू इम्प्रूव. ठीक है. तो टीचर कहते हैं, यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली एंड नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड इट्स यूजेस. वो कहते हैं कि आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन कीजिए, एक डायरी रखिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए और उसका यूजेस देखिए. यू ऑल्सो रीड स्मॉल इंग्लिश स्टोरीज एंड वॉच इंग्लिश न्यूज़ ऑन टीवी. वो कहते हैं कि यू शुड रीड स्मॉल स्टोरीज इन इंग्लिश एंड यू शुड वॉच टीवी न्यूज़. तुमको टीवी पे न्यूज़ देखना जरूरी है कि एंकर कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है, क्या एक्सप्रेशन होता है. एक्चुअली वी आर लैकिंग इन एक्सप्रेशन ऑल्सो. हम लोग बोलते वक्त बोल तो देते हैं टूटी फूटी भाषा में, लेकिन एक्सप्रेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते. तो वो कहते हैं कि यू ऑल्सो रीड स्मॉल इंग्लिश स्टोरीज एंड वॉच इंग्लिश न्यूज़ ऑन टीवी. तुमको इंग्लिश न्यूज़ टीवी पर देखनी चाहिए. तो अनिकेत बोलता है, ओके सर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. अनिकेत कहता है, यस सर, विदाउट फेल आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. ठीक है. तो टीचर कहते हैं, यस, यू शुड. आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस हेजिटेशन. वो कहते हैं कि तुम इसको शुरू करो, मैं तुम्हारे इस हिचकिचाहट को दूर करूँगा. वाई टीचर्स आर प्रेजेंट. टीचर इसलिए हैं कि वो स्टूडेंट्स के हेजिटेशन को, उसके प्रॉब्लम को दूर करें.
तो वो कहते हैं कि आई एम हियर टू सॉल्व इट, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड हेजिटेशन सर्टेनली यू विल कम ओवर इट। वो बोलते हैं कि तुम कुछ दिन ऐसा करोगे तो यू विल बी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अनिकेत बोलता है थैंक यू सर। इट मीन्स अनिकेत वहाँ से उठता है and he is coming out of the discussion after saying thanks sir. So this conversation is interesting and if you feel कि हमको इस तरह का conversation और देना चाहिए 5-7 तो मैं आपको दे दूंगा, but you speak like this, you also do practice and with practice it will help you out of this problem. So practice is very necessary. Without practice, achievement आने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरे दोस्तों इसको प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि मैं जितना भी वीडियोस बनाता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ और उसके बाद आपके सामने आता है। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि प्रशांत सर का वीडियो आ रहा है, आप देखो और समझो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।